तो एपिसोड 550 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉर्डी नेपच्यून को एग्जीक्यूशन की जगह ले जा रहा होता है और हम कैंडी फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहां डारूमा एक दीवार को चबा रहा होता है और वो उस कैंडी फैक्ट्री को तोड़ देता है अपने जबड़ों से और वो केक को भी फेंक देता है और उसके साथी को दूसरा कुछ लाने का बोलता है। वो उसे बड़ी मछली की हड्डी लाने का बोलता है और फिर डारूमा रॉयल सोल्जर को चबाने जाने लगता है और वो सभी को कोंचकोर्डे प्लाजा में मिलने बुलाता है और वो सभी लोगों को छोड़ देने का बोलता है और वो ज़मीन के अंदर से जाने लगता है। तभी एक आदमी बोलता है, आखिर हम न्यू फिशमैन पायरेट का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि हॉर्डी के सभी ऑफिसर बहुत ताकतवर है और उनके आखिरी होप नेपच्यून ब्रदर होते हैं। और हम वाटरफील्ड टाउन का सीन देखते हैं जहाँ लोग बोलते हैं तीनों प्रिंस कोंचकोर्डे प्लाजा की तरफ गए हैं। आखिर अब इस कंट्री का क्या होगा, और हम तो बस इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहते थे, वो तो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा था और और वो किंग नेपच्यून को भी मारना चाहते हैं। क्या हम उन्हें इन लोगों को हॉस्टेज बना के नहीं रोक सकते? और वो उन न्यू फिशमैन का कैप्टन बोलता है, हमें हॉस्टेज बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉस हॉर्डी बहुत निर्दयी इंसान है जो किसी की परवाह नहीं करता। वो वो हमें मारकर भी अपना प्लान पूरा करेंगे, ऐसा डासुन बोलता है और उसका साथी बोलता है, लगता है जब से ये फुकाबुची से हार गया है इसका पावर लेवल कम हो गया है। और उसका दूसरा साथी उसे एनर्जी स्टोरेज देने लगता है और डासुन वो खा लेता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो उन चेन से आज़ाद हो जाता है और रॉयल सोल्जर पर अटैक कर देता है और और वो उसके रास्ते वो उसके रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को तोड़ रहा होता है और वो सभी एग्जीक्यूशन की जगह पर जाने लगते हैं। और फिर हम फिशमैन कल्चरल हॉल का सीन देखते हैं जहाँ ह्यूंजू ने बहुत शराब पी ली होती है, जहाँ उसके साथी बोलते हैं, आप ऐसे कैसे फाइट करेंगे? और ह्यूंजू चिंता ना करने का बोलता है और उसका साथी बोलता है, हमें फुकाबोशी और नेपच्यून आर्मी से फाइट करनी हो पड़ेगी। हमें जल्द ही कोंचकोर्डे प्लाजा पर पहुंचना पड़ेगा और हमें जिम्बे से भी फाइट करनी पड़ सकती है और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। पर ह्यूजू तो अपने पैर पर भी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे उसके साथी के चार सिर दिखते हैं और उसका साथी बोलता है, ये तो अपनी स्वॉर्ड भी ये तो अपनी स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकता। पर ह्यूजू उनकी स्वॉर्ड पर ह्यूजो अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है और एक साथी बोलता है, उससे दूर हटो जाओ, क्योंकि वो पीने के बाद किसी को भी मार सकता है। पर तब तक देर हो चुकी थी। ह्यूजो अपने ही साथियों को मार डालता है और उसके साथी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन की जगह चलो, वहाँ जितने चाहे उतने मार लेना। और हम मरीन शॉपिंग मॉल का सीन देखते हैं जहाँ नेपच्यून के फॉर्मर सोल्जर होते हैं जो हॉर्डी के साथी को रोक रहे होते हैं, पर वो अचानक गायब हो जाता है और उन सभी को मारता है और वो अपना स्किन कलर चेंज कर सकता है सराउंडिंग के हिसाब से। और वो लोग बोलते हैं, आखिर हम लोग इसे कैसे हराए? और वो हॉर्डी का साथी बोलता है, तुम्हारे आखिरी होप तो अब नेपच्यून ब्रदर ही है, पर वो भी जल्द ही मारे जाएंगे। और तभी उसके आदमियों को एक कीड़ा दिख जाता है और वो उसे मारने लगते हैं और वो लोग सोचते हैं, आखिर इसने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? और उस इनविजिबल फिशमैन के साथी बोलते हैं, क्या वो कीड़ा मर गया? पर वो इनविजिबल फिशमैन वही होता है जिसने जिसने उस जिसने उनकी मार खाई होती है, जो अभी भी उन सिटीजन को धमकी दे रहा होता है कि तुम्हें भागने के लिए कोई जगह नहीं है। और उस इनविजिबल फिशमैन के साथी बोलते हैं, हमने इसे इतना मारा फिर भी ये हमें कुछ क्यों नहीं बोल रहा? और वो बोलता है, अब यहाँ रिवॉल्यूशन होगा कोंचकोर्डे प्लाजा में, जहाँ नेपच्यून फैमिली मारी जाएगी और नए राजा का जन्म होगा। चलो अब एग्जीक्यूशन ग्राउंड चलते हैं। तभी हम तभी हम हॉर्डी को देखते हैं दर्द कर रहा था और वो जिसका घाव दर्द कर रहा था और एनर्जी स्टेरॉइड लेता है। और यहाँ हम देखते हैं लू और यहाँ हम देखते हैं लूफी बोलता है, मुझे देर हो रही है,
मेरे रास्ते से हटो जिम्बे। यहाँ जिम्बे बोलता है तुम ये मुझ पे छोड़ दो लूफी। और लूफी बोलता है मुझे इंसानों और फिशमैन के हिस्ट्री की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मेरे फ्रेंड डेंजर में है। और जिम्बे उसे रुकने का बोलता है। और चॉपर बोलता है ये दोनों अपने कंट्री और दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, पर वो लड़ क्यों रहे हैं। और हम रॉयल प्रिंस को देखते हैं जो कंचकोटे प्लाजा में जा रहे होते हैं। और सोल्जर फुकाबुशी को बोलते हैं आखिर वो किंग नेपच्यून को कंचकोटे प्लाजा में क्यों लेके जा रहे हैं, वो तो उन्हें पैलेस में भी मार सकते थे। जरूर इसके पीछे हॉडी का कोई प्लान होगा। और फुकाबुशी बोलता है उससे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वहां जाके रहूंगा। मैं अपने पिता को उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और और ryubishi बोलता है इसीलिए जिम्बे हमेशा हॉडी पर नजर रखता था, इसीलिए इंसानी पायलट हमारे आइलैंड पर नहीं आ रहे थे। और वो बोलता है क्या शिरोहाशी अभी भी पैलेस में होगी, मुझे उसकी चिंता हो रही है। और माम्बूशी बोलता है तुम स्ट्रॉ हैट के बारे में क्या सोचते हो, मुझे नहीं लगता कि वो बुरे लोग हैं। और मैडम शार्ली ने कहा था कि वो कंट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और फुकाबोशी बोलता है मुझे नहीं लगता कि उनके इरादे बुरे हैं। और मम्बुशी बोलता है लूफी जिम्बे का फ्रेंड है। और और कोरवाली मरमेड ने भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। और फुकाबोशी बोलता है ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है। और वो सभी सोल्जर को बुलाने का बोलता है ताकि वो नेपच्यून को बचा सके। और तभी हम फिशरी हिल का सीन देखते हैं जहाँ लेफ्ट हैंड मिनिस्टर और राइट हैंड मिनिस्टर एक सी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है जरूर इस सी मॉन्स्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो सी मॉन्स्टर ने एनर्जी स्टेरॉइड खाई होती है और वो हॉडी के साथी पर भी हमला कर देता है। और वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। और वो उसे आग दिखाते हैं जिससे इकारोज ही डर जाता है। और उसका साथी बोलता है कि इकारोज को आग से डर लगता है क्योंकि एक बार उसका दोस्त सूरज के बहुत पास चला गया था और वो सूरज की किरणों से जल गया था। और इकारोज अपने साथी पर ही हमला करता है और उसके हथियार से और उसे मारता है क्योंकि उसने आग दिखाई थी। और तभी राइट हैंड मिनिस्टर को हॉर्डी के साथी दिखते हैं जो कोंचगोडे प्लाजा की तरफ जा रहे होते हैं। और उन्हें नेपच्यून भी दिख जाता है। और लोग नेपच्यून से मदद मांगते हैं पर नेपच्यून कुछ नहीं कर पाता। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है हम नेपच्यून के आर्मी है, पर हम तो उसे बचा भी नहीं पाए। ये बहुत उस सीकिंग में से हॉर्डी के साथी इकारोज को अपने साथ चलने का बोलते हैं। और इकारोज बोलता है आखिर हॉर्डी कहाँ है। और हम देखते हैं कि उस एनर्जी स्टोरेज से हॉर्डी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और अचानक वो चिल्लाने लगता है। और इकारोज बताता है कि वो स्टेरॉइड जानलेवा है। और हॉर्डी चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद हॉर्डी ठीक हो जाता है और वो पहले से ताकतवर दिख रहा था। और वो नेपच्यून से और वो नेपच्यून के मिनिस्टर पर हमला कर देता है। और उसका हमला इतना ताकतवर होता है कि उस पूरे टाउन को वो तबाह कर देता है।